Hello students, welcome to mathematics class. In our previous class we are learning about the properties of division of integers, okay, and we learnt about that division property, closure property does not hold for the division of integer, and then we also talk about the commutative property, in which we also see that under the division of integers commutative property does not hold, okay. And then the multiplicative identity. In the multiplicative identity we had seen that 1 will be the multiplicative identity, okay. If you divide a number by 1, or okay, if you divide any integer by 1, you will always get the same integer as a quotient, okay. So we say that 1 will be the multiplicative identity. And then we had talked about the associative property, in which we have seen that the division is not associative for integers, okay. हमने यहाँ तक सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स के में, ठीक है। तो आज हम इसके आगे का पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैंने आपको हमारी लास्ट वीडियो के पहले वाला वीडियो में एक होमवर्क दिया था। वो क्या था, आपको याद है सबको? ठीक है, आपको एक होमवर्क दिया था मैंने, वो था 30 + 6 डिवाइडेड बाय 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय 5। आप सब ये सोच रहे होंगे कि सर ने इस होमवर्क के बारे में तो पिछली बार कुछ बताया ही नहीं, इज़न्ट इट? तो आपको लग रहा होगा सर भूल गए होंगे। तो नहीं बेटा, मेरे को याद है। अब आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या था, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ओके, और एंड देन यू हैव टू गिव मी योर आंसर। दैट वाज योर होमवर्क। So there are some different solution or I get different answer from you, okay। तो जो भी आंसर्स थे मैं आपको वो बताता हूँ कि इन्होंने क्या क्या किए, और फिर हम ये देखेंगे कि इनमें से सही आंसर कौन सा था, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन वो ये था कि सबसे पहले एक स्टूडेंट ने क्या किया कि पहले जो मेरे पास लिखा हुआ है 30 + 6 डिवाइडेड बाय 3 - 2 मल्टीप्लिकेशन विथ 5। तो सबसे पहले उस स्टूडेंट ने पहले 2 मल्टीप्लिकेशन 5 करा, तो उसको क्या मिलेगा, 30 + 6 डिवाइडेड बाय 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 10। फिर उसने क्या किया, फिर उसने ये 30 को 6 में ऐड किया, 36 डिवाइडेड बाय 3 - 10। देन he divided this number, 36 divided by 3 is 12, and 12 - 10, so he get 2 as the answer of this equation, okay। दूसरा स्टूडेंट ने क्या किया, जैसे आपके ही क्लास के स्टूडेंट से, ओके, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, जैसे कि मेरे पास ये जो इक्वेशन थी, क्वेश्चन था, मैंने वापस उसको एज इट इज़ लिख देता हूँ, ठीक है। अब उसने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने उस स्टूडेंट ने इनको ऐड करा, 30 + 6 = 36 डिवाइडेड बाय 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। फिर उसके बाद में उन्होंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 36 डिवाइडेड बाय 3 - 10, ठीक है। जैसा फर्स्ट स्टूडेंट ने किया वैसा कि वैसा किया। अब इस स्टूडेंट ने क्या करा, इसको डिवाइड करने की बजाय यहाँ पे उसने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या, 36 डिवाइडेड बाय 3 - 10 = -7, और फिर इसको आंसर क्या लिखा, -36/7। यहाँ पे उन्होंने उसका आंसर लिखा, ओके। फिर एक स्टूडेंट और है, जो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले मैं वापस लिख देता हूँ उसको, 30 + 6 डिवाइडेड बाय 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने इसको ऐड किया, 36 डिवाइडेड बाय 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। उसके बाद ही subtracted these two numbers, so we have 36 divided by 3 - 2 we have 1, and then multiplication with 5, then he multiplied with
multiply this number, so he get 36 divided by 5, and then finally he right answer is this. Okay, and then there was a fourth student also. Okay, what he do, सबसे पहले मैं इसको एज इट इज लिखता हूँ. So first he divided this number, so 30 plus 6 divided by 3 is 2 minus 2 multiplied by 5. Okay, then he multiply this number, 30 plus 2 minus 5 to the 10. Okay, then he add this two number, so 32 minus 10, and then he subtracted it. ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने आंसर है, 4 आंसर, 1 2 3 एंड ये 4. सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन अराइजेस that which way of method is correct to solve this kind of question. सॉरी, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर ये है कि आपने एक मेथड पढ़ी है अपनी पिछली कुछ क्लासेस में, 6th में, 5th में, 4th में. ओके, DMS करके. DMS क्या होती है, DMS मतलब है कि डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन. अब ये DMS तो लिख दिया, लेकिन इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में अगर इस तरह की कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास में मल्टीप्लिकेशन भी है, डिविजन्स भी है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन सब है एक साथ में, तो आप उनमें से सबसे पहले किस ऑपरेशन करेंगे. तो ये ऑर्डर, ये जो लिखा है, वर्ड लिखा है, ये आपको बताता है ऑर्डर कि सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको डिवीज़न करना है, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, एंड देन आपको सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है. ठीक है, तो जिस स्टूडेंट ने ये परफॉर्म किया है उसका आंसर सही है. तो किसने किया था, 4th स्टूडेंट ने. उसने क्या कहता है, पहले डिवीज़न किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर एडिशन किया और फिर सब्ट्रैक्शन. सो 22 इज़ द राइट आंसर. ओके, अब आप सोचेंगे कि सर आपने होमवर्क जो दिया था उसमें हमने भी दूसरे किया, जैसे कि आपने फर्स्ट वाला कभी किया है, तो सर आपने उसको भी तो राइट किया है. तो मैंने राइट इसलिए किया है कि आपने अटेम्प्ट किया है, आपने होमवर्क किया है, ठीक है, उसको लिए मैंने राइट किया. बट और मैंने राइट इसलिए भी किया था क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम जब ये डिस्कस करना है तो मैं उस टाइम पे आपको बताऊंगा कि इसको आंसर ऐसे करना था, इसलिए आपने जो किया है उसको वेल राइट. ओके, बट ये तो मैंने लिख दिया कि DMS है, यहाँ पे मैंने DMS लगा दिया. अगर सपोज़ ये जो मेरे पास लिखा है 30 + 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, सपोज़ अगर यहाँ पे 30 और 6 जो है वो ब्रैकेट में होते तो उस केस में यहाँ पे ऑर्डर क्या होता, क्या हम DMS ही फॉलो करते या फिर कुछ और रूल लगाते. तो उस केस में जब भी आपको ये ब्रैकेट दिखेंगे तो आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने पे क्या होगा, आपको पहले ये सॉल्व करना होगा. 30 + 6 is 36, देन डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, देन आपका फिर ये DMS रूल लगाना है. तो DMS रूल के अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना है पहले. तो डिवाइड करेंगे तो आपको 36 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5. फिर उसके बाद में आपको करना है मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 माइनस 2 × 5 10, और आपको आखिरी में करना है सब्ट्रैक्शन, तो 2. ओके, तो अगर देखा जाए तो जिस स्टूडेंट ने 2 आंसर लाया है तो वो तभी आएगा जब यहाँ पे 30 और 6 जो है वो ब्रैकेट में लिखा होगा. ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं 30 + 6 को मैंने ब्रैकेट में लिखा था, ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे इसका तो काम ही नहीं था. इस केस का देखते हैं, ठीक है, इस केस में मैंने 30 + 6 को ऐड किया था और फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्शन किया था. तो अगर सपोज़ मैंने एक और लिखते हैं एग्जांपल कि 30 + 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5.
अगर 3 - 2 को मैंने ब्रैकेट में लिखा था तो आपको क्या करना होता, क्या करते फिर आप? तो जैसा अभी मैंने बताया, जब भी अगर आपको ब्रैकेट लिखा है, ब्रैकेट दे रखा है, तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा एंड देन यू हैव टू अप्लाइड योर DMS रूल. तो फर्स्ट you have to solve bracket. So 30 plus 6 divided by 3 minus 2 give you 1, multiply by 5, then apply your DMS rule. So according to division apply, आपको सबसे पहले डिवीजन करना, तो 30 plus 6 divided by 1 is 6 and then multiplication sign and then 5. इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, तो 30 6 5 से 30 and then you have to add तो 60. तो ये आपको इस तरह का कुछ दिखेगा. बट ये डिपेंड करेगा कि आपको ब्रैकेट कहाँ लगा है. ठीक है, तो अगर आप देखें कि ये DMS रूल से पहले भी एक आपको प्रेफरेंस मिल गई है, वो क्या है कि ब्रैकेट करने की. अगर जहाँ पे भी ब्रैकेट दे दिया है तो आपको सबसे पहले उसे ही सोल्व करना है. तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास में एक नया रूल बन गया. तो वो क्या बना है? वो बना है, शुरू होता है जो B से. ठीक है, ये मैं इतनी बार घोट रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको अच्छे से ध्यान रखें, आपको भी अपने दिमाग में इसी तरह घोटना है. तो BO DM then A and then S. ओके, तो ये हुआ हमारा, इस रूल को बोलेंगे हम बॉडमास रूल. बॉडमास रूल क्या मतलब? तो आपको जो भी इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ब्रैकेट दे रखा है, प्लस साइन दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जितने भी ऑपरेशन है, मैथमेटिकल अर्थमेटिक ऑपरेशन सब दे रखे, तो उस केस में आप क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्व करेंगे. आपको इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे इस ऑर्डर में. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बी सॉल्व करना है. बी मतलब है ब्रैकेट. ओके, तो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट. फिर उसके बाद में ऑफ होता है ऑफ. ठीक है, ऑफ का मतलब है आपको बाद में समझ में आ जाएगा, मैं बताऊंगा. डी का मतलब होता है डिवीज़न, एम होता है मल्टीप्लिकेशन, ए है एडिशन एंड एट लास्ट वी हैव एस फॉर सब्ट्रैक्शन. ओके, तो आप देखा जाए, अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर ये तो वही रूल है जो अभी हम पढ़ रहे थे, बस आपने बस ब्रैकेट लगा दिए. तो बिल्कुल सही बोला आपने, हमने यही किया है. हमने बस DMS के आगे सिर्फ ये BO लगा दिया है. B मतलब ब्रैकेट, O मतलब ऑफ. ठीक है, ऑफ और या ऑपरेशन. ठीक है, मतलब ये कि जब भी हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में जो हम साइन होंगे, ठीक है, उस साइन के अकॉर्डिंग हम फिर लगाएंगे DMS का जो रूल होगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखा कि आप ये जो ब्रैकेट्स देख लिए कि ये एक ऐसे गोला गोला लगा दिया है, मैजिक स्क्वायर, मैजिक जैसे बना दिया, यहाँ पे जादू बना दिया, जैसे कि ये ब्रैकेट है इसलिए जादू बन गया. जादू हो ख़त्म, जैसे ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा वैसे जादू ख़त्म हो जाएगा. बट ऐसा नहीं है, इस ब्रैकेट में भी कुछ टाइप्स है. ठीक है, कि अगर ये ब्रैकेट है तो ये सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट है तो ऐसा है. तो आपको यहाँ पे देखोगे तो दे आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट. कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं हम. तो टाइप्स ऑफ ब्रैकेट अगर हम बात करें तो कितने टाइप है. ओके, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एक ब्रैकेट होता है, आप बोलोगे सर ये तो लाइन खींच दी. बेटा ये लाइन नहीं है, ये एक ब्रैकेट है जिसको हम बोलते हैं लाइन ब्रैकेट. और है विनकुलम. ओके, फिर दूसरा एक ब्रैकेट और आता है, उसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से. ये तो अभी आपने देखा इसी पीछे. इसको हम बोलते हैं सिंपल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट. फिर एक ब्रैकेट और आता है जिसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से. इसको बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट, और इसको हम और बोलते हैं ब्रेसेस. ओके, दैट it can also be called as braces. And then we have another bracket which is look like this and it is called
स्क्वायर ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट। आप इसको देखोगे तो एक बॉक्स जैसा बनने दिख रहा है ना, इसको अगर मैं जोड़ दूंगा यहाँ से तो बॉक्स जैसा दिखेगा, तो इसको इसलिए हम बोलते हैं बॉक्स ब्रैकेट। ओके, तो ये तो मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। बट अगर इनमें से अगर अभी तो जैसे लास्ट जो मैंने एग्जांपल बताया उसमें से भी सिंपल ब्रैकेट था, तो हमने उसको पहले ब्रैकेट सोल्व कर दिया। बट अगर सपोज़ ये इतने सारे ब्रैकेट एक साथ आ गए, तो उस केस में हम किसको सोल्व करेंगे पहले? क्या उसमें भी कोई ऑर्डर है? तो यस देयर इज ऑर्डर। तो वो ऑर्डर ये है, ठीक है। ऑर्डर ये है कि अगर चारों ब्रैकेट दे रखे हो तो आपको सबसे पहले सॉल्व करना है लाइन ब्रैकेट, देन आपको करना है सिंपल ब्रैकेट, देन आपको करना है कर्ली ब्रैकेट एंड एट लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये जो 1 2 3 लिखा है इसका मतलब ये ऑर्डर से ही लिखे हैं, ठीक है। जब भी अगर आपको क्वेश्चन में ये कुछ इस तरह के ब्रैकेट अगर दिखते हैं, जैसे अगर लाइन ब्रैकेट नहीं दिखेगा तो फिर आपके बाकी जो ब्रैकेट है वो सॉल्व करना है, ठीक है। अगर कभी कर्ली ब्रैकेट नहीं दिखा तो आपको बाकी 3 करने हैं, अगर एक ही दिखता है तो एक ही करना है। ओके, तो कुछ इस तरह के ब्रैकेट आपको दिखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका, ठीक है। एक एग्जांपल है 100 माइनस, फिर है मेरे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर है कर्ली ब्रैकेट 50 माइनस 36 माइनस 4 प्लस 6 द लाइन ब्रैकेट, देन ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्लस 4 इंटू 4, ठीक है। सॉरी, ये हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसा अभी मैंने बताया, हम अप्लाई करेंगे बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल में भी जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में कब सबसे पहले कौन सा करेंगे? हम करेंगे लाइन ब्रैकेट, फिर करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, फिर करेंगे कर्ली ब्रैकेट एंड देन वी सॉल्व एट लास्ट द स्क्वायर ब्रैकेट। So first we will solve the line bracket. Where is line bracket? Here it is. So first solve the line bracket. So 100 minus 50 minus 36 minus 4 plus 6 is 10. Okay, then plus 4 into 4. Okay, so we have done solving line bracket. Okay, then which bracket we have? Second order is small bracket. So small bracket is this, so you have to solve first this. So 100 minus square bracket 50 minus 36 minus 10 is 26. Okay, 26 and then you have curly bracket plus 4 multiply by 4. Okay, तो अगर आप देखोगे तो मैंने जहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो मल्टीप्लाई ही रहने दिया है, उनको नहीं करा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो रूल है बोर्डमास, उसमें सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो मैं जो मेरे पास जो ऑर्डर में ब्रैकेट में है उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, फिर उसके बाद में मेरे पास आता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट कौन सा है? ये। फिर मैं इसको ये सॉल्व करूँगा। तो 100 माइनस ब्रैकेट 50 माइनस 26 इज 24 प्लस 4 multiply by 4. Okay, now last bracket we have is square bracket. ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में सोल्व करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में 100 माइनस 24। तो अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद में ब्रैकेट हो गया, ऑपरेशन ऑफ करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो भी अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो करना है वो सब करेंगे, ठीक है। तो डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 इंटू 4 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो एडिशन, तो इसको करेंगे हम 100 माइनस 24 प्लस 16 विल गिव यू 40। सो 60 इज़ द आंसर। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब बहुत सारे ब्रैकेट दे रखे हो और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन साइन भी हो आपके पास में, तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये एक तरीका था जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो नाउ वी will start our exercise 1.4. okay,
So exercise 1.4 we have question number 1 which is find the quotient. Okay, you know about the quotient. आपको नंबर डिवाइड करना है, डिवाइड करने पे जो आंसर मिलता है उसको हम क्वेश्चन बोलते हैं. सो फर्स्ट इज 18 डिवाइडेड बाय -3. ओके, तो माइनस और फिर है -3 है और 18 है, तो 3 को डिवाइड करोगे आप 6 टाइम तो आपको 18 मिल जाएगा. बट यहाँ पे माइनस साइन भी है तो ये क्या होगा आपके पास में -6. ओके, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन का आंसर. बड़ा इजी था. तो एक और पार्ट कर लेते हैं, सी वाला. सी पार्ट में क्या है, -126 डिवाइडेड बाय -42. आपको इसको डिवाइड करना है. तो सबसे पहले मैं इसको डिवीज़न फॉर्म में लिखता हूँ, -126 -42. तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे. तो आपको क्या करना है, 126 को डिवाइड करना है 42 से. तो आपको कैसे कर सकते हो इसको, अगर आपको 42 की टेबल याद है तो ठीक, नहीं याद है तो आप जो हमारा सिंपल वे है डिवाइड करने का उससे करेंगे. 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो क्या मिलेगा आपको, 3 2 जा 6 3 4 जा 12. तो 126 मतलब 3 टाइम्स आपको लेना है. ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 3. तो ये हो गया इसका 3 आंसर. इसके बाद में है एक और पार्ट कर लेते हैं हम, ई पार्ट. ठीक है, ई पार्ट में क्या है आपके पास में, वो है 102 डिवाइडेड बाय -17. तो सबसे पहले इसको हम डिवीज़न फॉर्म में लिखते हैं, -117. आपको 17 की टेबल अगर याद है तो ये होता है 17 टाइम्स 6. ओके, तो ये और 6 हो जाएगा. अब माइनस साइन है तो माइनस कैंसिल नहीं हो पाए इसलिए 6 टाइम. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 says that you have to evaluate this kind of question. Okay, तो आपको क्या करना है, अभी जो हमने रूल बताया है आपको उसको अप्लाई करना है. कौन सा रूल आपको करना है, बोर्ड मास रूल. बोर्ड मास में ब्रैकेट में कौन कौन से, सबसे पहला ब्रैकेट है लाइन ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट है आपका स्मॉल ब्रैकेट, थर्ड है आपके पास में कर्ली ब्रैकेट, एंड देन एट लास्ट वी हैव स्क्वायर ब्रैकेट. तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे. तो सब जो भी लिखा है उनको एज इट इज़ लिखने देंगे. -38 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट -19 प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो -19 अगेन. ओके, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, -38. फिर अब मेरे पास ये था स्मॉल ब्रैकेट, मैंने सॉल्व कर दिया. कर्ली ब्रैकेट नहीं है इसलिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट में जाऊँगा. स्क्वायर ब्रैकेट में मेरे पास ये है. ठीक है, ब्रैकेट सोल्व हो गया. अब मेरे पास क्या बचता है फिर, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन. ब्रैकेट में ही मेरे को सबसे बाद उसके ऑपरेशन सोल्व करना है. तो ऑपरेशन में मेरे पास पहले है क्या है, माइनस है, तो मेरे को माइनस करना होगा. -19 विल गिव यू -38. अब आपको उसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड कर लेते हैं. -38 as a numerator and -38 also as in denominator. So minus cancel, 38 times 38 by 38 give you 1. तो इसका आंसर आपको मिल गया 1. ठीक है, इसी का एक पार्ट और करते हैं हम, सी पार्ट. सी पार्ट में क्या है हमारे पास में, -49 डिवाइडेड बाय -7 देन मल्टीप्लाई विथ 7. इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया बोडमास रूल में ब्रैकेट सोल्व करेंगे सबसे पहले. तो ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन है वो आपको पहले परफॉर्म करना है. तो -49 एज इट इज़ है, डिवीज़न का साइन भी एज इट इज़ है, फिर ब्रैकेट -7 का मल्टीप्लाई करना है +7 से, तो आपको मिलेगा -49. ओके, नाउ यू हैव टू, ब्रैकेट सोल्व हो गया तो आपको सिंपल डिवीज़न परफॉर्म करना है. तो -49 माइनस कैंसिल, 49 टाइम्स 1 gives you 49. So that is your answer. ओके, इसके बाद हम करेंगे एफ पार्ट. तो एफ पार्ट में क्या है, एफ पार्ट में -8 मल्टीप्लाई विथ -7 देन डिवीज़न साइन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट -10 प्लस -4. ओके, अभी तक आपने देखे जो क्वेश्चन थे, अभी हमने 2 करे उसमें सिर्फ एक साइड में ही
ब्रैकेट था, मतलब या तो न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में। यहाँ पे न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। तो इन दैट केस you have to also apply BODMAS rule. So according to BODMAS, you have to solve first the bracket. So you will solve these two bracket first. So minus 8 into minus 7 will give you 7 times 8 is 56, 7 is 56, माइनस माइनस दो माइनस तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पे मैं ब्रैकेट एज इट इज़ लगा देता हूँ, ठीक है। डिवीज़न साइन, यहाँ पे ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो माइनस 10 प्लस माइनस प्लस और माइनस का 4 तो माइनस 4 हो जाएगा। फिर ये 56 डिवीजन देन माइनस 14, ओके। अब इसको सिंपल वे में लिख देता हूँ मैं, माइनस 14, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स और यहाँ पे माइनस साइन, तो ये हो जाएगा -4 आंसर, ओके। इसका एक लास्ट पार्ट और कर लेते हैं, जी पार्ट। जी पार्ट में क्या है, -81 ब्रैकेट में डिवीजन साइन, देन -27 एंड देन अगेन यू हैव डिवीजन साइन 3, ओके। यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको है दो डिवीजन साइन, दिस डिवीजन और दिस डिवीजन। तो आप सबसे पहले कौन सा डिवीजन परफॉर्म करोगे, ये वाला। तो इसका रूल भी क्या, इसका जो आंसर है वो कौन देगा, वो फिर से देंगे हमारे BODMAS रूल, ओके। तो BODMAS में क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, तो ब्रैकेट में ये है, तो -81 एज इट इज़ रहेगा, डिवीज़न साइन भी एज इट इज़ रहेगा। फिर -27 को आपको डिवाइड करना है 3 से, ठीक है, क्योंकि आपको पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो आपको पहले करना है। ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब अगर आपके अंदर आपके पास में ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर भी अगर बहुत सारे सिंबल है, सिंबल जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, तो उस केस में भी आप डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये करेंगे। फिर उस ब्रैकेट सोल्व होने के बाद में फिर वापस DMS रूल लगाएंगे, ठीक है। तो 3 टाइम्स 9 विल गिव यू 27। तो इसका अगर हम देखेंगे तो -81 डिवीज़न बाय -9, तो इसको लिखेंगे हम -81 -9, माइनस माइनस गेट कैंसिल, इसको 9 टाइम्स 81 लिखेंगे, तो 9 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो स्टूडेंट्स, दैट इज़ फॉर ऑल आवर टुडेज़ क्लास, टुडेज़ लेक्चर और टुडेज़ वीडियो। So question number 1 and 2, the remaining part of question number 1 and 2 will be your homework, okay. So that is for all our today's video. Thank you very much for watching. Goodbye.